बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने जो अमेरिका के एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया है, उनका वो इंटरव्यू मौज़ूए बहस बना हुआ है। पाकिस्तान में तो तकरीबन हर एक जो शख्स है उनके उस इंटरव्यू के हवाले से तबसरा करता हुआ नज़र आता है। अब कई सारे ऐसे लोग जो हैं इमरान ख़ान साहब के पक्के फैंस, उनके चाहने वाले जो थे, उस इंटरव्यू की वजह से उनके मुखालिफ हो गए। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि जिसकी वजह से ये नौबत आ गई। इमरान ख़ान साहब ने कहा है कि अगर औरतें मुख्तसर लिबास पहनेंगी तो मर्दों पर असर तो पड़ेगा ही। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि असल में ये जो बेहयाई है, बुराई है, फहाशी है, ये जो ज़िना और रेप के केसेस पाकिस्तान के अंदर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इनकी जो असल वजह है वो औरतों की बेहयाई, फहाशी और ये जो मुख्तसर लिबास है, यही वजह है। तो उनके इसके जवाब में कई सारी ऐसी मशहूर औरतें हैं जो इमरान ख़ान साहब के जवाब में मैदान में आ गईं और उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान साहब जो हैं ये औरतों से नफ़रत करते हैं। हालांकि हकीकत बात ये नहीं है कि इमरान ख़ान साहब औरतों से नफ़रत करते हैं, बल्कि सही बात ये है, सही बात ये है कि असल जो बुराई, ज़िना और ज़्यादती का जो असल रीज़न है वो यही है जो इमरान ख़ान साहब ने बयान किया है। लेकिन हमें पता नहीं क्यों समझ नहीं आता, और उन लोगों को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता, या फिर वो लोग ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी के ऊपर लात आ रही है। वो कभी भी ये नहीं चाहते, उनकी जो इंडस्ट्रियां हैं, उनके रोज़गार जो चल रहे हैं वहाँ से, वो कभी भी नहीं चाहते कि हमारे रोज़गार के अंदर कोई ख़सारा आए या हमारा रोज़गार मांद पड़ जाए या सिरे से हमारा जो रोज़गार है वो ख़त्म और बंद हो जाए। इसीलिए वो इमरान ख़ान साहब की मुखालफत में मैदान में आ गए, जो पहले इमरान ख़ान साहब के गुण गाया करते थे। अब वो ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि इमरान ख़ान साहब ने ये गलत बात की है और वो औरतों के मुखालिफ और औरतों के दुश्मन हैं, वो औरतों से नफ़रत करते हैं। अब ये जो बुराई है, बेहयाई और फहाशी है, इसके हवाले से इमरान ख़ान साहब ने पहले भी इस तरह का बयान दिया हुआ है कि जिसकी वजह से बड़े बड़े मीडिया चैनल्स के ऊपर बड़े बड़े एंकर्स जो हैं वो प्रोग्राम कर चुके हैं और उन्होंने ये साबित करने की नाकाम कोशिश की है कि बुराई और ये जो ज़िना, फहाशी हमारे मुल्क में आम होती जा रही, इसकी वजह ये चीज़ नहीं है। ये जो मुख्तसर और बेहुदा लिबास होता है औरतों का, फैशनी, इससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब हैरत की बात तो ये है कि वो लोग ये बात मानने के लिए तैयार हैं कि अगर गोश्त खुला हुआ हो और कुत्ते की नज़र पड़ जाए तो कुत्ता यकीनन गोश्त को नहीं छोड़ेगा। इस बात पे वो मुत्तफ़िक़ है, लेकिन इस बात के ऊपर बिल्कुल मुत्तफ़िक़ नहीं है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जिसने सिर्फ़ और सिर्फ बुराई से मना नहीं किया, बल्कि इस्लाम ने बुराई से बचने के तरीक़ेकार भी बताए हैं। जैसा कि ज़िना कुरान ने बताया है कि ये एक जुर्म है, ये एक गुनाह है, ये एक बुरी चीज़ है। अब कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िना से जो तरीक़ाकार थे, बचने के जो तरीक़ाकार थे, वो भी बताए हैं। सबसे पहले कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब न जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने यह नहीं फरमाया कि ज़िना न करो। अब जो शख्स ज़िना के करीब पहुँच जाता है वो ज़िना करके रहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िना से दूर रहने का कहा है। अब ज़िना से दूर रहने के तरीके भी अल्लाह तबारक व तआला ने बताए हैं। वो तरीके क्या हैं? वो तरीके ये हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को अपनी नज़रों को नीचा रखने का हुक्म दिया है और औरतों को भी नज़रें नीचे रखने का हुक्म दिया है। साथ में अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को पर्दे का भी हुक्म दिया है। अब अगर औरतों ने पर्दा भी किया होगा, अपनी नज़रें भी नीची रखी होंगी, और मर्द जो हैं इन्होंने भी अपनी नज़रों के अंदर हया सजाया होगा और अपनी नज़रें औरतों को देख के अपनी नज़रों को झुका लेंगे, तो आप मुझे बताएं कि भला ये जो ज़िना हैं, ये ज़्यादतियाँ हैं, ये फहाशियाँ हैं, ये कैसे फैलेंगी? अब अगर किसी औरत ने अपने जिस्म की नुमाइश की हुई है तो साफ ज़ाहिर है फिर उससे ये है कि बेहयाई को फ़रोग़ मिलता है। इंसान के अंदर शैतान जो है वो ज़रूर जोश मारता है, क्योंकि ये जो फैशन है, ये जो बेहयाई का रास्ता है, ये ज़िना तक ले जाता है।
तो ज़िना से बचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बेहयाई और फहाशी जो है इसको इससे मना किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इससे रोक दिया है ताकि हम बेहयाई और फहाशी के करीब भी ना जाएंगे, तो लिहाजा ज़िना से भी बच जाएंगे। दुनिया के अंदर बाकी जितने भी मज़ाहिब हैं आप देख लें, ईसाईयत है, यहूदियत है, हिंदू मत है, इसी तरह और बहुत ज़्यादा मज़ाहिब हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं आप उनको देख लें, उन मज़ाहिब के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ बुराई से रोका गया है। बुराई से बचने का जो तरीक़ाकार है उन मज़ाहिब के अंदर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। और ये जो खुसूसियत है ये इस्लाम की खुसूसियत है और इस्लाम हया का मज़हब है। मैं हैरान होता हूँ ऐसी औरतें और ऐसी ख़वातीन जो अपने आप को मुसलमान भी कहती हैं और सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मिसालें भी देती हैं कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वसीयत की थी कि मेरा जो जनाज़ा है उसको रात के वक़्त बाहर लेके जाना, यानी कि रात के वक़्त उठा के कब्रिस्तान लेके जाना कि कहीं किसी गैर मुहर्रम की मेरे ऊपर नज़र न पड़ जाए। सुभान अल्लाह, आप उनकी हया देखें और जो अपने आप को उनके नाम लेवा कहते हैं, उनके मानने वाले कहते हैं, उनकी बेहयाई को देखें। अब देखें औरतें जो होती हैं वो 5 कपड़ों के कफन के अंदर होती हैं। आप भला बताएं कि उनका जिस्म नज़र आ सकता है? कभी भी नज़र नहीं आ सकता। सिर्फ़ और सिर्फ उनकी वजह, उनकी हया इतनी अजीम थी कि उन्होंने कहा कि किसी को फ़ातिमा की जिस्म की जो साख्त है उसका भी पता न चल सके। वो जिस्म की साख्त क्या होती है कि इंसान का कद कितना है, इंसान की जिसामत कितनी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा इतने कपड़ों के अंदर किसी को इतना अंदाज़ा हो सकता है कि कद कितना है और जिस्म की साख्त कितनी है, यानी कि बंदा मोटा है या पतला है। और यहाँ पे जो लोग हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम ले लेके अपने आप को उनका फॉलोवर, उनका मानने वाला और उनका चाहने वाला बताते हैं, एक तरफ तो वो मुत्ते के पैरोकार भी हैं और दूसरी तरफ बेहयाई, फहाशी और ज़िना के हामी भी हैं, ज़िना बिर्रज़ा के हामी भी हैं। क्योंकि अभी जो एक वाक़या पेश आया है मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान का, तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ये बहस चल रही थी कि ये जो ज़िना है ये ज़िना बिलजबर था, इस वजह से मुफ्ती साहब को सज़ा दी जाए। ज़िना बिर्रज़ा होता तो कोई बात नहीं थी। ज़िना ज़िना है, वो बिर्रज़ा है या बिलजबर है, कोई भी है, वो ज़िना ज़िना ही है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हिदायत अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।